हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं भाई हमारे पुश्तैनी वेट गेन करने का तरीका, जो कि पहलवान लोग अभी भी फॉलो करते हैं, जिसको आप लोग भी फॉलो करके अपनी बॉडी में आराम से 5, 10, 15, 20 किलो बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा देसी तरीका है। इसमें कोई ही सप्लीमेंट ऐड नहीं होगा, कोई मास गेनर ऐड नहीं होगा। बस आपको इन बातों को जो मैं आपको बताऊंगा, इनको ध्यान से आपको सुनना होगा और इनको आपको अपने ऊपर अप्लाई करना होगा। फिर देखें आपकी बॉडी में कितना तेजी से वेट गेन होगा। दोस्तों यदि मैं बात करूं पहलवानों की, पहलवानों को कौन नहीं जानता है। देखते हैं आप साइड में आप फोटो देख रहे हो भाई, कितने लंबे तगड़े भारी भरकम से दिखते हैं और उनके अंदर जान भरपूर होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। हमारे आपके जैसे बंदा तो उनके बगल में खड़ा भी नहीं हो सकता, उनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है। मतलब एक जिम वाले बंदे को खड़ा कर दो और एक पहलवान को खड़ा कर दो, भैया पहलवान के अंदर इतनी भयानक ताकत होती है ना भाई, उसके टक्कर का कोई नहीं होता। मतलब लाजवाब, मैं आपको बताऊं दोस्तों, मतलब जो देसी चीज है सो है, जो नेचुरल है सो है। मतलब ये सप्लीमेंट वगैरह ये सब तो चलो ठीक है भाई, जिसके पास टाइम नहीं अपने शरीर को फिट करना चाहे, थोड़ा अच्छा दिखना चाहता है वो करे। लेकिन भैया जो रियल जान होती है ना, वो भैया पहलवानों के पास ही होती है। उसके लिए आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज करना पड़ता है। जैसे कि पहलवान का, अगर पहलवानों का अगर मैं आपको रूटीन बताऊं वर्कआउट का, तो पहलवानों का रूटीन होता है भैया सुबह 4:30 या 5 बजे उठ करके दबा करके वो सपाटे मारते हैं, दबा करके वो राम मूर्ति दंड मारते हैं, दबा करके वो उठक बैठक लगाते हैं, दबा करके वो भैया वो जो आप कहते हैं ना खींचना ऊपर, पुलअप जिसको कहते हैं, पुलअप चिनअप कहते हैं, वो उनको भी सपाटे में ही काउंट करते हैं। लेकिन भैया जो उसको कहते हैं बिम मारना, भाई दबा करके वो बिम मारते हैं, नीचे भी बिम मारते हैं और डिप्स मारते हैं दबा करके। अगर अपनी भाषा में कहें, जिम वालों की भाषा में, तो आप बेंच डिप्स लगा लीजिए, आप वो असिस्टेड बेंच डिप्स लगा लीजिए। लेकिन भाई देसी भाषा में उसको बीमी कहा जाता है, हिंदू पुशअप कहा जाता है, यही सब चीजें कहा जाती है। तो भैया दबा दबा करके वो 350, 400, 500, 600 रेपिटेशन खींचते हैं इसके। और कोई कोई तो 1000 भी खींचता है। जो पुराना जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कम्पीट करता है, वो लोग भैया 500, 1000 रेपिटेशन भी करते हैं। मतलब सोच लिए एक दिन में 1000 पुशअप, एक दिन में 800 पुशअप, भैया इस तरह से वर्कआउट करते हैं। तभी तो भैया हमारे आपके ऐसे बंदा उनके बगल में खड़ा नहीं हो सकता। और जान की कोई तुलना नहीं है, उनके अंदर भयानक जान होती है। तो यहाँ पे तो खैर उनकी जानवान की बात अलग होगी, उनकी तारीफ एक अलग होगी। लेकिन भैया यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि भैया उनके ऐसा शरीर कैसे बनाए। चलो उनके ऐसा शरीर ना सही, लेकिन उनके जितना वजन तो बढ़ जाए, हमारे शरीर में उतना वजन तो आ जाए। मतलब थोड़ा हमारी शरीर दिखने लगे भाई, चलो ठीक है, हष्ट पुष्ट है, थोड़ा बंदे को लगे कि हाँ भाई पर्सनैलिटी अच्छी। क्योंकि आपकी देखिए जैसे आपकी शरीर होती है, सामने आपका इंप्रेशन रह जाता है। अगर आप कहीं दुबले पतले जाते हैं, कहीं जॉब वॉब में भी जाते हैं, कहीं कुछ काम वाम करने जाते हैं, तो भैया सबसे पहले आपको फिजिकली देखा जाता है कि आप चलो हाँ ठीक है, उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। अब कोई देखिए कहीं किसी जॉब में कुछ बड़ा एक हष्ट पुष्ट सा बंदा जाता है, लंबा तगड़ा सा फिजिकली फिट बंदा जाता है, तो भैया उसको उससे लोग थोड़े से घबराए से रहते हैं, कहते हैं भाई बड़ा लंबा तगड़ा है यार। भले ही वो डरा 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 सा रहता है, उसका बिहेवियर लड़ने वाला ना हो, लेकिन ये इंप्रेशन जाता है कि भाई बड़ा लंबा तगड़ा सा है, बड़ा खतरनाक सा है। तो ऐसा इंप्रेशन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा आप उतना भयानक बने, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि भाई अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो फिट रहने के लिए और अपनी बॉडी में वजन बढ़ाने के लिए कौन सी डाइट ये पहलवान लोग फॉलो करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूँ पहलवानों के डाइट की, तो भैया इनकी डाइट हम लोगों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग इन द सेंस, कहने का मतलब खाते वही हैं जो आप और मैं खाते हैं, वही खाना खाते हैं, बस भैया इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। और इनके अंदर कुछ कुछ मुख्य चीज होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब सबसे ज्यादा जिन पर जोर डाला जाता है, वो चीजें भी अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे सुबह उठने के साथ ये लोग जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद इनके जो डाइट शुरू होती है वो भयानक होती है। मतलब आप मानेंगे, मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक फ्रेंड है जो कि इसी में ही है, पहलवानी वगैरह करता है, उसने मुझे अपनी ये जितना रूटीन है वो शेयर करा। वो वही जाहिर सी बात है, अगर होता बताने वाला तो मैं उसका इंटरव्यू लेता, लेकिन वो शर्माता है। मैं इसीलिए उसके जो भी उसकी बात है मैं आपको अपने जरिए आपके पास तक पहुंचा रहा हूँ। देखिए वो करता क्या है भाई, उठने के साथ जैसे अपना वर्कआउट वगैरह कर लेता है, तो भैया उसको चाहिए लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध एक ही बारी में। पहलवानी का अपने सुबह करने के बाद 1 से 1.5 लीटर दूध, और उसके बाद भैया उसको खाना होता है रगड़ा इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि भाई वो किस चीज का रगड़ा बनाता है। वो लेता है अखरोट, उसके बाद लेता है काजू, उसके बाद लेता है पिस्ता, फिर लेता है खरबूजे का बीज, फिर लेता है किशमिश, उसके साथ लेता है बादाम, उसके साथ लेता है काजू। मतलब ये सारे के सारे 8, 10, 15 होते हैं, उनको डाल करके उसका रगड़ा बनाता है। और उसके अंदर थोड़ा डाल लेता है सौंफ और हल्के से गुलाब के पत्ते डाल लेता है। तो उसको रगड़ करके ओखली में, जैसे आपने वीडियो देखे हुए साइड में, आप थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगा, इस तरह से इसको रगड़ करके ओखली में वो तैयार करता है। ठंडाई आप कह सकते हैं कि भाई रगड़ा, पहलवानों का रगड़ा, इसको जो भी कहते हैं, तैयार करता है। फिर उसको ये हल्का सा दूध में मिला करके पीता है। ठीक है, तो भैया ये इतनी तगड़ी चीज है, उसने बताया मेरे को, कहा कि भैया हमारी जान का सबसे बड़ा राज यही है। ये जो चीज है ना, इसी से हमारे शरीर में सबसे भयानक जान आती है, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा जॉइंट के लिए हेल्दी चीज यही है। इसी के जरिए हमारी जॉइंट में ताकत, हमारी मसल्स के अंदर ताकत, और हमारी मसल जल्दी थकती नहीं है, केवल और केवल इसी की वजह से। देसी भाषा में जिसको कहते हैं भाई जॉइंट का ग्रीस खत्म हो गया, तो जॉइंट का ग्रीस भी उसी बादाम रगड़ा से मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, और वो आपके जॉइंट्स के लिए और आपके पूरी की पूरी हार्ट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। तो मतलब ओवरऑल उसका जो बादाम ठंडाई है वो बहुत ही यार बढ़िया रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया वो जिस हिसाब से खाना पीना खाते हैं, जिस हिसाब से अपनी डाइट लेते
हैं, उसके लिए वो जो बादाम ठंडाई है या रगड़ा बादाम जो भी आप कहते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भैया वो आपके अंदर से जो इंटेस्टाइन है, जो आपके पेट वगैरह उसको ठंडा रखता है, जिसकी वजह से जब आप दोबारा खाना खाते हैं तो भैया वो आपके शरीर में नुकसान नहीं करेगा और आप लंबे समय तक हैवी डाइट फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि भैया पहलवानों की डाइट आपको पता है बहुत भारी खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या कहता था कि भाई मैं डेली का डेली 300 से 400 ग्राम घी खाता हूँ। घी कैसे खाते हैं? घी यानी कि भाई जैसे दाल खाए उसके ऊपर 1 टेबलस्पून भर करके डाल लिया, चपातियाँ खाई उसके ऊपर तो घी लगती है, लेकिन साबुत वो 300-400 ग्राम घी खाता था, प्लस ऊपर से रोटियों वोटियों में तो लगती ही थी, चावल में भी घी डलता था, दाल में भी घी डलता था, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती थी और ऐसे ही उसके पूरे दिन का रूटीन चलता था। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो डेली का लगभग मान के चलिए उसका 300 से 400 ग्राम या चलो आधा किलो मोटा मोटा घी मान लीजिए, उसके साथ मान के चलिए उसके वही जो काजू बादाम अखरोट वगैरह लगते थे, लगभग चलो 300-400 ग्राम आप वो मान के चलो लगते थे टोटल। थोड़े बहुत गुलाब के पत्ते और थोड़ा बहुत जो सौंफ वगैरह लगता था वो सब चलो एक मान के चलो इतना लगता था। फिर ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसका 2 से 2.5 लीटर दूध लगता है। सुबह तो उसने 1.5 लीटर तो पी लिया, लेकिन भाई उसका बचा दोबारा का 1.5 लीटर, तो वो शाम के टाइम के आसपास पी ले जाता था। तो कुछ इस तरह से उसकी ये जो डाइट थी वो खाया करता था। और बाकी उसका जो एक्स्ट्रा खाना, फ्रूट्स वगैरह हो गए, चपातियाँ हो गई, चावल हो गया भर भर के, आलू हो गए, आलू बहुत ज़्यादा खाते थे। तो इस तरह से खा करके उसकी बॉडी इतनी हष्ट-पुष्ट बनी, जैसे कि आप साइड में फोटोज देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग भी शरीर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कुछ डाइट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि देखिए इतनी भारी डाइट खाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं आलू, जो कि हमारे बजट में बहुत बढ़िया तरीके से आता है, मतलब 20 रुपये किलो के आसपास, 20-25 रुपये किलो के आसपास आता है। तो आलू हम लोग ऐड कर सकते हैं। कब ऐड कर सकते हैं? शाम के टाइम जब आप चाय नाश्ता करते हैं तो वहाँ पे उबले हुए आलू रख लें, साथ में उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल करके उसको खा सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका रहेगा, डेली के 5-6 आलू खा लेंगे। अब फिर बात आती है दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने में आप कोशिश कर सकते हैं, अब ये बंदा खाता था साथ में मल्टीग्रेन दलिया भी खाता था, इसने मेरे को बताया। लेकिन अब मल्टीग्रेन दलिया का क्या होता है, कई बार ऐसे बाहर कई लोग कुक नहीं करते, कई लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग यूज़ कर सकते हैं पुलाव। जैसे दोपहर के टाइम वो पुलाव खाते हैं, तो इसने बताया कि भाई पुलाव एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो कि आपकी बॉडी में वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। पुलाव के अंदर बस आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल डालें, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे, ताकि आपको कोई भी डाइजेशन का इशू ना देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोपहर को ये ऐड करना होगा, और साथ में आप इसके ऐड कर सकते हैं लगभग 100 से 150 ग्राम पनीर, जो कि आपके लिए कह सकते हैं प्रोटीन का काम करेगा और आपके बॉडी में साइज के लिए, वेट के लिए आपके जो राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि भाई सुबह के टाइम ये दूध 1 से 1.5 लीटर पी जाता है, तो यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर दूध पिया नहीं जा सकता भैया, हमारा शरीर इतना नहीं है, ना हम इतना एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधा लीटर दूध लेंगे। आधा लीटर दूध के अंदर हम कोशिश करेंगे क्या भाई, हम उसमें सोयाबीन थोड़े से उबाल लें, थोड़ा सा हमने सोयाबीन उबाल लिया और साथ में इसके 2 या 3 केले खा सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यानी आप कह सकते हैं कि भाई एक मुट्ठी आपने अपनी भर करके अपने हिसाब से एक मुट्ठी आपने सोयाबीन उबाल लेना है दूध में, और उसको आप उसके साथ खा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आप 2 से 3 बनाना खा सकते हैं, जो कि आपकी पूरी की पूरी कह सकते हैं वेट गेन में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। ये उसका कहना था, मतलब जो मेरा फ्रेंड था उसका कहना था, और मैं भी आपको यही कहूँगा, एज पर माई एक्सपीरियंस, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही कहूँगा, देखिए उसकी जो डाइट है, उसका जो सिस्टम है पूरा का पूरा डिफरेंट है। जो पुश्तैनी तरीका है वो यही है भाई, आधा आधा 1-1 किलो। वो तो छोटी हाइट का था तो इसलिए वो थोड़ा कम खाता, लेकिन वो बड़े बड़े हाइट के होते हैं 6 फुट के आसपास। भैया डेली उनका 900 ग्राम से लेकर के 1 किलो घी लगता है उनके शरीर में। भैया वो तो गाय वगैरह पाले ही रहते हैं, दूध वगैरह निकाल करके पीते रहते हैं, वो भी भैंस का दूध पीते हैं। भैया भैंस का दूध तो हम लोगों को हजम भी नहीं हो, क्यों? क्योंकि भैया उस हिसाब से हमारी एक्टिविटी नहीं है। अगर हम लोगों को फुल क्रीम दूध और इस हिसाब से हमको खाना पचाना होगा तो भैया उस हिसाब से हमको 3 से 4 घंटा डेली वर्कआउट करना ही पड़ेगा, वो भी भयानक वर्कआउट, भयानक बॉडी वेट वर्कआउट, तब जाकर के हमारा शरीर इतने हिसाब से सारी चीज़ें हजम कर पाएगा। और बाकी देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वेट गेन करना है तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊंगा भैया, आप लोगों को एक्सरसाइज करना जरूरी है। बिना एक्सरसाइज के आप लोग अपनी बॉडी में इतना सा भी वेट गेन नहीं कर सकते, मतलब हेल्दी वेट गेन की बात करें, क्योंकि देखिए अगर आप लोग बैठे बैठे इतना सारा खाएंगे तो भैया बीमारी का अड्डा बनेगी शरीर और आपको कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग भी इस चीज़ को अप्लाई करके, क्लियर कट मैंने आपको बताया भैया, इस चीज़ को अप्लाई करके आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक पुश्तैनी तरीका पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, पुश्तैनी तरीका ऐसे ही होता है, आपको दबा करके खाना होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये जो बादाम ठंडाई है, ये मेरा दोस्त लगभग डेली के 2 बार खाता था, जिसकी वजह से उसके बॉडी में ये जो स्ट्रेंथ है और एनर्जी है उसकी बॉडी में मेंटेन है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।